हेलो जी। अब हम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक से आपके लिए एक और पेशेंट का फीडबैक लेकर आए हैं। ये पेशेंट हमारे पास बहुत दूर से आए हैं। हरियाणा में शायद आप लोगों ने जगह का नाम सुना होगा, गोहाना। तो ये हमारे पास अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम को लेकर आए थे। अब हम इस पेशेंट से जानते हैं कि इनका हमारे साथ जो इनका रिकवरी का जर्नी है वो कैसा रहा। हाँ जी मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको हमारे पास यहाँ मोहाली में ट्रीटमेंट कराने के लिए आना पड़ा। मैम, मेरे से बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता था। टेल बोन में जैसे 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकती थी मैं। और अब मेरा इतना आराम है, जैसे मैं 20 मिनट तो क्लियर बैठती हूँ, 90% आराम है मतलब। ठीक है, तो 20 मिनट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का थकावट सा शुरू होता है। हो जाए, फिर जैसे ऐसे करती हूँ, फिर दोबारा बैठ जाओ, फिर ठीक हो जाता है। हाँ जी। तो मतलब अगर आप अपना पोस्चर चेंज करके दोबारा बैठती हैं तो आप आराम से बैठ सकते हैं। हाँ जी। तब जब टेल बोन में प्रॉब्लम था, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं वो शुरू कैसे हुआ था। आप गिरे थे, आपको चोट लगी थी? नहीं मैम, मैं गिरी नहीं थी मैम। मेरी ये प्रॉब्लम 5 साल से है और मैंने पहले देसी इलाज करवाया। पहले डॉक्टर से मिली, मैं रोहतक भी गई और जैसे बहादुरगढ़ मैंने बहुत जगह गई। फिर मैंने थोड़े वहाँ से बोले भाई ऑपरेशन की है, आप ऑपरेशन करवाओ, सर्जरी से बात बनेगी। फिर मैंने सोचा मैं ये ऑपरेशन तो इस उम्र में ठीक नहीं है। फिर मैं बहादुरगढ़ गई देसी इलाज, वहाँ मेरे को थोड़े दिन आराम लगा। फिर हटकर उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। उस देसी इलाज के बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम हाँ आई? जी। उसमें क्या झटका लगा था? नहीं मैम, झटका नहीं लगा, सिर्फ यही थी। फिर वो जैसे कमर में था पहले, तो फिर टेल बोन तक जा लिया पेन। ओके, तो सबसे पहले आपको सिर्फ कमर में दर्द था और देसी इलाज कराने के बाद आपको टेल बोन में प्रॉब्लम आ गया, जिससे आपका बैठना उठना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। तो क्या आप बेड पे लेट पाती थी? हाँ जी, बेड पे तो लेट सकती थी, पर सिर्फ लेटा रहना। हाँ, लेकिन कोई काम करने में मुश्किल? काम करने में इतनी मुश्किल नहीं थी, पर बैठना वैसे काम करने में ये था मैम, जैसे किचन में आधा घंटा खड़ी होगी बस, आधे घंटे से ज्यादा नहीं। और चलना तो फिर भी ठीक था, पर जैसे सुबह की वॉक ठीक थी। फिर दिन में थकावट हो जाती थी। दिन में थकावट क्योंकि आपके मांसपेशियां कमजोर होती जा रही थी और दर्द बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो जब आप हमारे पास यहाँ पे पहली दफा आए थे, आपने हमारे से चेकअप कराया। आपको हमारा चेकअप का तरीका या चेकअप में बातचीत का तरीका कैसा लगा? कि आप पहली जगह बहुत सारी जगह पे घूम के आए कि मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, देसी इलाज भी कराया, तो जो हमारा चेकअप का तरीका था वो कैसा लगा? हाँ जी, उससे जैसे बहुत अच्छा लगा हमें। एकदम ऐसा हो गया भाई हाँ, यहाँ से ठीक होके जाना है। बात करने का ढंग तरीका। तो आपको वो भी पसंद आया कि जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरा चेक किया गया, आपकी मांसपेशियों को चेक किया गया? हाँ जी। ठीक है, तो फिर आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे? हाँ जी, मैं जैसे हरियाणा से आई हूँ, यहाँ रेंट पे रह रही हूँ, पर मेरे को उसका कोई वो नहीं है। अब मैं काफी ठीक हूँ। तो 90% ठीक होके जा रही है। तो आपने आगे के लिए एक्सरसाइज सीख ली जो आपकी इसकी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेंगी, इसको और ताकत देंगी। हाँ जी, मैंने एक्सरसाइज सीख लिया, अब उससे मेरे को लग रहा है अगर मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है जी। अब क्या क्या आप काम कर सकते हो? आप बैठ सकते हो, आप चल सकते हो, आप खड़ा रह सकते हो। मैं 4 किलोमीटर तो जैसे मैं यहाँ आती हूँ दिल्ली से, आना जाना कोई थकावट नहीं होती। पैड़ी भी चढ़ती हूँ, उतरती भी हूँ, और जैसे जाके अपना खाना ही बनाती हूँ, उसमें कोई दिक्कत किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं। तो अभी आप हमारी जो ऑडियंस है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर बाई चांस किसी को कोई पेन होती है, आजकल तो हर घर में एक ऐसा बंदा है जिसको बैक पेन है, तो बैक पेन वाले लोगों को देसी इलाज कराना है? नहीं, पेन किलर्स खानी है? देखो, देसी इलाज से मैम कुछ दिन के लिए तुक्के की बात है, मतलब आराम हो सकता है, पर हिट एंड ट्रायल हो गया। अगर 3 निशाने पे लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं। पर देखो, प्रॉपर इलाज यही है, थेरेपी और एक्सरसाइज। थेरेपी और एक्सरसाइज प्रॉपर इलाज। तो पेन किलर से कुछ फायदा हुआ? नहीं जी, पेन किलर से जैसे बीच में तो जी पेन किलर में लेती थी, मेरे को कोई भी आराम नहीं होता था, ऐसा हो गया था। ठीक है, तो आपकी जब कमर पे इलाज किया गया, हाँ जी, तो आप ऑडियंस को ये बताएं कि कमर के हिस्से को ही फोकस किया गया कि पूरे शरीर को आगे पीछे ऊपर नीचे सब चेक किया और सबका इलाज किया? ऊपर से नीचे तक किया जी, जैसे पैरों से लेके सिर तक जो चीज जहाँ जहाँ में कमी महसूस हो रही थी उस हर चीज के लिए आपको सोल्यूशन दिया गया और उसकी एक्सरसाइज बताएगी जो आपको आगे चाहिए। हाँ जी,
ठीक है। हाँ। तो आप ये एडवाइस करती है हमारे ऑडियंस को कि हमने पेन किलर नहीं खानी है? नहीं जी, पेन किलर नहीं खानी है। और देखो ये कपिंग और ये नीडल, ये मेरे को तो यही थेरेपी अच्छी लगी। मैंने पहले वहाँ भी ले रखी है, वहाँ जैसे मशीन वगैरह ही ज्यादा होती थी, उनसे मेरे को ज्यादा आराम नहीं मिला। तो जो हाथ से किया हाँ और जी। जो हमने एक्सरसाइजेस कराई, और सबसे जबरदस्त और सबसे जैसे कह लो हैरानी वाली चीज कौन सी लगी आपको, जो आपने देखी कि इससे भी खबर ठीक हो सकती है? हाँ जी, ये जैसे इस क्या मतलब आंखों का कुछ था? हाँ जी, आंखों से जैसे ना मैम ऐसे ऐसे ये करके दिखाती है, उससे सिर्फ गर्दन नहीं लानी और आंख ऊपर नीचे ऐसे करनी है, उससे भी आराम लगता है। उससे आराम लगता है। और वो देखो क्या एक आपके लिए चमत्कारी चीज थी कि कैसे आंखों से कमर का दर्द ठीक होगा। हाँ जी, हाँ कैसे जी। ऐसे कैसे हुआ? और वो देखो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने बाहर से आपकी बॉडी में डाली, आपकी अपनी शरीर की चीजें इस्तेमाल करके, आपके अपने नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल करके हाँ जी, हम उस जगह पे पहुंच गए इस जर्नी में जहां आप आज 90% ठीक है। हाँ जी। और ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं आप घर पे बैठ के कर सकती हैं, इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये तो है जी। जैसे ये ऐसे करा ना, इससे मेरे मैं अब अंदर गई ना, यहाँ से चल के मेरे को ऐसा होया बिल्कुल कमर में पेन नहीं है, ठीक है, एकदम रिलैक्स। ठीक है जी। हाँ जी। थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया। और सबसे बड़ा थैंक यू कि आप इतनी दूर से इतने विश्वास के साथ हमारे पास आई और अब बिल्कुल ठीक नहीं होकर मैम, जा रहे थैंक यू हैं। तो मैं आपको करना चाहती हूँ, मैं आपने ठीक कर दी और अब आगे हो जाऊंगी। ठीक है जी, एक्सरसाइज। थैंक यू। थैंक यू।